हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है, कुछ बच्चों के कमेंट इस तरह से आ रहे थे, तो इस वजह से ये वीडियो में लाने की कोशिश की है। जो यूपी पुलिस के जो छात्र हैं, कई बच्चे इस तरह से बोल रहे हैं कि कोर्ट केस करेंगे। जिस तरह से मेरे पास कमेंट आए हैं, फ़ोन कॉल आए हैं, उसके आधार पर मैं ये चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बच्चों के कमेंट हैं कि मतलब हाइट को लेकर के, हाइट से संबंधित, जैसे हाइट पर जिनकी हाइट कम हो गई है तो उसमें कुछ क्लियर करेंगे, वो भी कुछ कोर्ट केस के लिए बोल रहे हैं। कुछ का EWS का जो प्रॉब्लम चल रहा है इंग्लिश और हिंदी फॉर्मेट पर, उस पर बात करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि हाइट का प्रमाण पत्र टाइप का, उस पर बात करेंगे। और शादीशुदा महिलाओं के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो, उससे जैसे अभी डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह से बाहर हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। अगला जैसे उस पर भी बात करेंगे, जैसे अभी फर्स्ट में और लास्ट में कितना अंतर आ रहा है, वो भी बात करेंगे। जैसे फर्स्ट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो उसमें कितना बच्चों का फ़र्क देखने को मिल रहा है, और पहले शुरुआती दौर में कुछ और था और अभी कुछ और चीज़ें उभर करके आ रही हैं, वो चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, यानी जो कोर्ट केस के बारे में, जो हाइट के बारे में कुछ बच्चे जो प्रमाण पत्र टाइप का जैसे बोल रहे हैं कि मेरी हाइट 0.2 mm कम कर दी या 1 mm कम कर दी, उससे संबंधित, ठीक है ना। तो ये हाइट वाला पॉइंट एक ऐसा है। अब देखो, जब नापते समय जब हम मैनुअल से एक्चुअल में नापते हैं तो 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे होता है इसका। जब मैनुअल से नापेंगे उसकी, जब mm की बात कर रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, mm की। जब mm में कितना भी करेंगे, अगर थोड़ा सा अगर हल्का सा अगर ऊपर से फट्टा रखेंगे, अगर नीचे को थोड़ा सा हो गया ना, 1-आधा mm का फर्क 100% आ जाएगा। और कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि एकदम से, जब मैनुअल में जब कर रहे हो तो बिल्कुल एक्यूरेट निकल करके आए, बिल्कुल एक्यूरेट। उसको थोड़ा सा ऊपर से अगर झटके से छोड़ दोगे या कुछ कर दोगे तो पक्का फर्क आएगा। और जो प्लास्टिक वाला होगा उसमें भी फर्क आ जाएगा, प्लास्टिक और लोहे वाले में भी थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, ना कि ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आप ये नहीं समझना कि ज्यादा फर्क आ जाएगा। आपका जैसे जो भर्ती बोर्ड ने जो कर दिया है वही मान्य होगा। आप इस चक्कर में न रहें कि अभी जैसे हम कोर्ट केस कर देते हैं या वैसे कर देते हैं, तो कोर्ट केस कर दोगे, आपको लिए ऐसा है कि जैसे आपकी अब जैसे मैंने नाप दी हाइट, मैंने अपने एकेडमी के अंदर किसी बच्चे की हाइट नाप दी, ये कोई क्या है, प्रमाण पत्र नहीं है। मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है। या कोई एकेडमी वाला दूसरी जगह नापता है आपकी हाइट, तो वहां पर भी आपको कोई प्रमाण पत्र मिलने वाला नहीं है। सिर्फ बता ही सकता है कि इतना कम है या इतना ज्यादा है, सही है ना। मैनुअल से नापा जा रहा है, जैसे मैं ही बता देता हूँ कि आपका इतना है, आपका होने की संभावना है और आपका इतने तक हो सकता है। और मैंने जो मेरे यहाँ से जो टैक्टिस के हिसाब से एक वीडियो बनाया हुआ है एक्चुअली में, तो वो मैंने प्रॉपर उसमें बताया हुआ है, समझाया हुआ है और बताया भी है कि इस तरह से आपकी हाइट बढ़ती है और इस तरह से आपकी हाइट घटती है, खड़े होने का तरीका। सिर्फ वो वीडियो जिस बच्चे ने देख लिया तो वो बच्चे पास होकर के भी आ रहे हैं। और जो मेरे पास से जो नप के जा रहा है, जिसकी 1-1 सेंटीमीटर हाइट कम है, मतलब जो वैसे नॉर्मल तरीके से जो खड़े हो जाते हैं, जिसकी 1-1 सेंटीमीटर हाइट कम है, वो भी बच्चे पास होकर के आ रहे हैं। कोई बच्चा मेरे यहाँ से अभी जो मेरे पास आया है और जिसकी हाइट मैंने नापी है, वो फेल होकर के नहीं आया है। हाँ, बशर्ते जिसका 2-4 सेंटीमीटर ज्यादा ही कम है तो वो कहाँ से पूरा होगा, ये तो आप सब लोग जानते ही है कि उतना तो नहीं होगा। लेकिन जो खड़े होने का तरीका सही है, और जो पहले जिसकी हाइट जो दूसरे फिजिकलों में की अपेक्षा 1-8 सेंटीमीटर उसकी बढ़ के ही आई है, अगर वो मेरे से सही से समझ के गया है और खड़े होने का तरीका उसका सही है, तो इसी तरह की वीडियो बनाई है। यदि आप उसको जाकर के देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, अगर आपका DV अभी बचा हुआ है तो, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, जैसे EWS, एक बच्चे ने बताया कि जैसे मान लीजिए, और औरों के भी बहुत सारे बच्चों के सवाल फोन तो उस तरह से आ रहे हैं, जैसे उसके जिले में सिर्फ क्या है, इंग्लिश फॉर्मेट वाला ही EWS का जो फॉर्मेट है ना, वो वाला उसके जिले में वही बनता है, और बाकी जिलों में तकरीबन इंग्लिश हिंदी दोनों चलता है और चलना भी चाहिए। लेकिन उसके जिले में जब मान लीजिए हिंदी वाला ही चल रहा है ना, यानी इंग्लिश वाला ही चल रहा है, मान लीजिए उसके जिले में इंग्लिश वाला ही चल रहा है, तो उसकी गलती तो है नहीं, है ना, बिल्कुल उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। लेकिन उसका जो चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके जिले में इंग्लिश वाला चल रहा है, अब उसकी गलती नहीं है। बाकी जगह इंग्लिश हिंदी दोनों, सबके लिए तो रूल तो बराबर है, नियम बराबर है, उसकी गलती नहीं है। ये तो शासन है वहाँ का शासन की गलती है जो भी है। लेकिन उसको तो ये जो कोर्ट केस वाला मैटर है, तो उसको तो करना चाहिए। चलो ठीक है, उसको तो बेनिफिट हो सकता है, जो सही बात है सही है, गलत तो गलत है,
कुछ भी है, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें जैसे बोर्ड ने जो फैसला दिया है, और इसमें भी जो जो ईडब्ल्यूएस वाले और जो इतने वाले केस है ना, इसमें भी उन्होंने प्रोविजनल फिट में डाला हुआ है। किसी को डायरेक्ट अगर तुरंत किया हुआ है तो गलत है, प्रोविजनल फिट में जिसको डाला है तो वो उसका भी, उनको भी जैसे जो वहां पर भर्ती की जो टीम जो गठित की गई है, उनको भी फाइनल अथॉरिटी नहीं है। जब कोई किसी चीज का नोटिफिकेशन प्रॉपर सारी चीजें नहीं होती हैं, अगर वो ऐसा फैसला लेते हैं तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, जब उन्होंने ये चीज प्रोविजनल फिट में डाली हुई है, जब बोर्ड की तरफ से कुछ और जो निर्णय मिलेगा उसके आधार पर वो फिर करेंगे उसमें चेंजमेंट। ये अपना देख लेना, अगर आपको डायरेक्ट वैसे कर दिया है, अगर बोल दिया है कि ऐसे ये इसमें चला गए, जनरल में आप चले गए, तो एक अलग बात होगी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए ये वैसे कोर्ट केस तभी बनता है जब आपको बिल्कुल तुरंत ही डाल दिया, तब तो करो, उनको भी तो निर्णय मिलेगा, तभी तो वो कुछ देंगे। हाँ, अगला है हाइट वाला। जैसे मैं बता रहा था कि हाइट वाला प्रमाण पत्र कोई नहीं दे सकता है, आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। ये कोई ये आप अपने घर में भी ला करके नाप सकते हो, ना हमारे पास कोई अथॉरिटी है, ना कोई बोल सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा क्या है, आपको आइडिया लगता है कि हाँ दूसरी जगह जाकर के आपकी हाइट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्या हो रही है, तो थोड़ा सा उस चीज से निपट सकते हो, अगर आपको सही तरीका और सही चीजें पता है तो। अगला है शादीशुदा महिलाओं का। जैसे शादीशुदा महिलाओं के बारे में, जैसे विवाहित प्रमाण पत्र कहाँ का होना चाहिए, इसमें कई तरह की जो है तर्क वितर्क हो गया है। ऐसे हो गया है कि कोई बोल रहा है कि मतलब ससुराल के यहाँ का होना चाहिए, कोई बोल रहा है कि मतलब वहाँ का होना चाहिए, जैसे लड़की जहाँ की है वहाँ का होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, जो मेरे पास कई बच्चों ने इस तरह कमेंट किए कि मतलब वहां का होना चाहिए, जहां शादी हो गई पति के यहाँ का होना चाहिए, और कई ने ऐसे भी बताया कि मतलब पिता के यहाँ का होना चाहिए। अब इस चीज को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, जैसे ये बताएंगे, इनकी वाइफ खुद है, तो उनका जो है कहाँ का मांगा था, तो उस चीज के बारे में असल में देखो, ये अब वैसी बात नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात पड़ गई है बच्चों के लिए। जब यहाँ का बना ले रहे हैं तो वहां का कर ले रहे हैं, और ये लड़कियों में ज्यादा देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो जिन्होंने बना लिया है, जिनका जो जहाँ का बोर्ड के हिसाब से, वो तो एक अलग चीज है। अभी अभी जैसे आपके हिसाब से बताओ कहाँ का होना चाहिए। से ये है, मेरी अभी लेटेस्ट शादी हुई थी, तो जब फॉर्म भरा गया था तो हमने वो मूल और जाति इनके मायके से ही डलवा दिए थे वहाँ पे तहसील में। लेकिन क्या हुआ, वहाँ के लेखपाल ने वो कैंसिल कर दिया कि इनकी शादी हो चुकी है। फिर वो हमें अटेंडम अपने यहाँ से बनवाने पड़े, और बन गए। उसके बाद उन्होंने DVPST दिया, उसमें फिट भी हो गई है। तो मेरा मानना यही है कि मूल और जाति जो एड्रेस होता है वो शादी के बाद हस्बैंड के यहाँ का ही चलता है। और असल में नियम और रूल यही कहता है। देखो, जब शादी होने के बाद में जो कोई भी टाइटल है या कुछ भी है ना, तो उसके बाद में क्या होता है ना, फिर वहीं से मतलब होता है, सही है ना। लड़की जहाँ पे जाती है वहीं से मतलब होता है, सही है ना। तो ये सही भी बात है, और ये सही बात है, ऐसे ही है। बाकी आपके यहाँ का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो हमारी बात मानो, बाकी यहाँ पर आप जहाँ पर भी है, देखो वहाँ का जो सेंटर है वो जो कर रहा है, वो फाइनल अथॉरिटी आपके लिए वो है, आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। वो जैसे बोलेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, करके दे दो, होने वाली चीज है, गलत चीज नहीं। कहीं फ्रॉड करने की आपको कोशिश नहीं करनी है, जो सच्चाई है सच्चाई है, फ्रॉड करने की बिल्कुल कोशिश मत करो। जो है बिल्कुल एक्चुअल, जो अप टू डेट चीजें हैं वो चीजें दो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। जो वो बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो, आपने तो बिल्कुल, आपके खुद डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रही बात एक और, अगली बात, जैसे मान लीजिए अभी के टाइम में, जैसे शुरुआती दौर में कुछ और चल रहा था। शुरुआती दौर में क्या चल रहा था कि एकदम से सभी बच्चे अच्छे से फिट हो रहे थे, हर जगह का मैं बता रहा हूँ, हर जगह का चल रहा था। और ये किसी भी भर्ती में या DV में या किसी और भी चीज में ये ऐसा होता है। शुरुआती दौर कुछ और तरह का होता है, या तो टाइट होगा, या फिर बाद वालों को राहत मिलेगी, या फिर बाद वालों को राहत मिलेगी तो फिर पहले वाला टाइट होगा, ऐसा चीज देखा जाता है। शुरुआत में देख रहे थे हाइट के अंदर, अभी कल ही की बात बता रहा हूँ, कल वाला रिव्यू मैंने नहीं ले पाया है, मैं एटा जिला की बात कर रहा हूँ। कल ही 10 आइटम फेल हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले बहुत ज्यादा, इससे पहले क्या कहता है इतने नहीं हो रहे थे,
और जगहों से हो रहे थे। तो देखो वहाँ के आबो हवा और ये चीजें, सब चीजें ये पता चलती है उससे कि वहाँ पर कैसा चल रहा है। वहाँ पर जो अधिकारी है थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टाइट नपने लग जाएगी, और थोड़ा सा लूज कर देंगे तो थोड़ा सा वैसे करने लग जाएंगे। नीचे वाले तो वैसे ही काम करेंगे, हम लोग जो वहाँ पे रहते हैं वो वैसे ही होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को ये नहीं है कि ये नहीं कह सकते कि कहाँ पर कैसा चल रहा है, लेकिन वहाँ के स्टाफ के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। शुरुआती दौर खतरनाक भी हो सकता है आपका, अच्छा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा क्या है सतर्क रहे। ऐसा नहीं है, वैसे सभी सेंटरों का तकरीबन पता चल गया है कहाँ पर कैसा चल रहा है, कहाँ पर कैसा नहीं चल रहा है, और अभी तक तो सही है। लेकिन इधर से इधर को कई सेंटरों पर सख्ती बढ़ती जा रही है, और जहाँ पर जो पहले से जो थोड़ा ढीले थे वो अब क्या है टाइट होते जा रहे हैं, जो टाइट थे वो ढीले हो जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा देखा जाता है। तो इस वजह से परेशान ना हो, और जिसका जो डॉक्यूमेंट है जो खास तौर पर उसको अभी भी सही करके ही जाएं, और जिस तरह से जिसमें भी आपको डाउट हो रहा है। और दूसरा हाइट वाला पॉइंट, हाइट वाला जो बॉटम वाले बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। और पास होकर के आओगे आप, अगर सही तरह से अगर आपने सीख लिया और समझ गए तो, और तरीके से करने की कोशिश करोगे तो हाइट में आपका कोई डाउट बनेगा नहीं। और ये जो बातें बताई है ना, बिल्कुल फैक्ट बात है। आपके यहाँ पर कैसे मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट, कैसे नहीं मांग रहे, वो उनके ऊपर निर्भर है। ये खुद पुलिस में है, समझ रहे ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हवाई आपको बात करी जा रही हो, जो ऑन ग्राउंड जो बच्चों की रिपोर्ट आप लोगों को बताई जाती है। चलिए बच्चों, और इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।